नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पांडे हॉस्पिटल डायलिसिस सेंटर में। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बाजपुर क्षेत्र के जाने माने चिकित्सक दीनदयाल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर बिस्वास जोशी जी। आज हम उनके द्वारा जानेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है और ये इतनी जल्दी युवाओं में क्यों फैल रहा है और इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। चलिए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार मेरे व्यूअर्स। जी सर, ये हार्ट अटैक क्या होता है? अगर हार्ट अटैक को हम सरल भाषा में जानना चाहें, जो कि एक आम आदमी समझ सके, तो उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसके लक्षण को जानना जरूरी है। जी ठीक है, उसको पहचानना जरूरी है कि हार्ट अटैक है क्या और किस तरीके से ये दर्शाता है, लक्षण कैसे दर्शाता है मरीजों में। तो उसके लिए सबसे अच्छी दो तीन चीजें हैं जो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि सीने के बाईं तरफ अगर दर्द है, जी चुभन के साथ दर्द है, इस तरीके का दर्द कि जैसे कोई किसी चीज को गोद रहा है, उस टाइप का दर्द अगर हमें होता है, या ऐसा दर्द बाएं हाथ में जाता हो, गर्दन में आता हो या जबड़े में महसूस होता हो, जी तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को अपने लोकल में जो उनके फैमिली डॉक्टर हैं उनसे मिलना चाहिए, संपर्क करना चाहिए और जो उससे संबंधित जांचें हैं वो करा लेनी चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोगों में ये भ्रांति है कि युवाओं में, बच्चों में, कम उम्र के लोगों में ये चीजें नहीं पाई जाती या हार्ट अटैक होने की संभावनाएं नहीं जी जी होती। तो ये सब मिथ्या है, किसी भी उम्र में हो सकता है। जी अमूमन पहले देखा जाता था कि ये 40-50 इस उम्र के बाद होता था, जी जी लेकिन आज की युवा पीढ़ी में भी ये बहुत व्यक्तियों में पाया जाता है, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस तरीके के सिम्टम्स अगर कभी भी होते हैं, मान लीजिए मुझे घबराहट है, छाती में दर्द है, छाती में बाईं तरफ स्पेशली, गर्दन जी में, जबड़े में, उल्टे हाथ में, उल्टे हाथ की उंगलियों में, तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जी उसके साथ अगर आपको पसीने आते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, ऐसी जी अवस्था जी में आपको हमेशा अपने लोकल डॉक्टर से, जिनसे जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनसे मिलकर संपर्क करना चाहिए। करना चाहिए। दूसरा आपका सवाल था कि ये युवाओं में क्यों है। जी जीवन शैली, पहली चीज जीवन शैली। जी जीवन बहुत शैली मोस्ट पर, इम्पोर्टेंट। हाँ, जीवन शैली पर निर्भर करता है। आजकल हमारी जो जीवन शैली है वो इस तरीके की है कि धीरे धीरे कुछ चीजें ऐसी हैं जो लुप्त होती जा रही हैं, जी जैसे साइकिल चलाना, बिल्कुल। पैदल चलना। ठीक है, पहले शायद आपके टाइम में भी और मेरे टाइम में भी स्कूलों में बच्चों को आदत हुआ करती थी साइकिल से जाने की, जी जी तो इस बहाने से एक्सरसाइज होती थी। पैदल चलने की आदत, ठीक है। अब हर घर में हर व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, ये सब चीजें हैं। जी जी थोड़ी बहुत दूर के लिए भी इंसान पैदल चलने से कतराता है। तो ये सारे जीवन जीवन शैली पर निर्भर करता है। दूसरा इसका एक मुख्य कारण खान पान भी है। जी खान पान में भी हम लोग या हमारे किसान भाई या हमारे पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा जी यूज़ जी जी होना, ठीक है, केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ होना, जी वो भी एक कारण है। और एक्सरसाइज का अभाव, जी ठीक है ना, व्यायाम का अभाव, और स्ट्रेस। दूसरा स्ट्रेस, जो हमारी लाइफ है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, वो भी एक कारण होता है। जी कम सोना, जी रात तक लेट सोना, सुबह तक लेट उठना, डेली का जो आपका एक रूटीन है उसको गड़बड़ रखना। जीवन शैली बदल चुकी है, 12-1-2 बजे तक लोग सोते हैं, सुबह जी 10 बजे तक, 8 बजे तक सोते रहते हैं। तो वो एक जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको खराब कर लेना। जी जी तो कारण तो बहुत है, बट जो जनता को जानने की जरूरत है वो ये है कि उसके लक्षण के बारे में जाने, जी और कहीं पर भी अगर किसी व्यक्ति को ऐसा होता है तो उसको ये संदेश दे, जी उसको ये समझाएं कि प्रॉपर चेकअप करा लें, जी और समय पे अगर इसका इलाज किया जाए तो इसकी रोकथाम की जा सकती है। जी खान पान में सुधार करो तो इसकी रोकथाम की जा सकती है। जी फल लें, सलाद लें, स्वस्थ भोजन खाएं, घर में खाना ज़्यादा खाने की कोशिश करें, समय पे खाएं, व्यायाम करें। जी और आखिरी में एक ही संदेश देना चाहूँगा सबको कि सबसे अच्छा है कि स्वस्थ भोजन लें, जी समय पे व्यायाम करें, और एक अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। जी एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। सर, एक लास्ट में एक सवाल और आपसे हम्म, कि सपोज कीजिए कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है और हॉस्पिटल उनका थोड़ा दूरी पर है, तो हम्म। उस वक्त क्या करना चाहिए उस पेशेंट के साथ? देखिए, पहले तो ये जानना ज़रूरी है ना। बट अगर कुछ ऐसी समस्या है कि उनको अस्पताल पहुंचने में देरी है, तो आप उनको कह सकते हैं कि मुंह खोलकर लंबी गहरी सांसें लें, ओके। ठीक है। और
उनको साथ में सपोर्ट दी जा सकती है। जी। और अगर पहले से पता है कि इस व्यक्ति को कोई और गंभीर बीमारी नहीं है, पहले से उनको कोई पेट की बीमारी नहीं है, कोई ब्लीडिंग के डिसऑर्डर नहीं है, कोई बवासीर या इस तरीके की दिक्कत नहीं कि जिसमें खून का रिसाव होता है, जी, जी। तो उनको डिस्प्रिन की गोली खिलाई जा सकती है। ठीक है? डिस्प्रिन की गोली एक पानी में घोल के जी, तुरंत जी। पिलाई जा सकती है। ओके। और अस्पताल जाने पर डॉक्टर को ज़रूर बताएँ कि हमने घर में ये इलाज किया था। किया। ठीक है? सॉर्बिट्रेट के नाम से भी गोली आती है 5 जी, एमजी जी। की, बट मैं सलाह दूँगा कि सॉर्बिट्रेट ऐसे ना खिलाएँ। जी। उसके लिए बीपी का पता होना ज़रूरी होता है कि बीपी कितना है, पल्स कितनी है, ठीक है? मरीज़ की ओवरऑल कंडीशन कैसी है। तो एक डिस्प्रिन दी जा सकती है, लेकिन वो भी डिस्प्रिन देने से पहले आप ये जान लें कि उनको किसी भी तरीके की कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर या कोई खून के रिसाव की बीमारी ना हो। ठीक है? ठीक है। या अक्सर आजकल सबके पास डॉक्टर्स के नंबर होते हैं, अपने फैमिली डॉक्टर के नंबर तो होते ही हैं। जी, जी, जी। आप उनसे कॉल करके संपर्क करके जो घर में दवा है वो दे सकते हो। आस-पास कोई केमिस्ट होता ही है। जी, अब तो जी। हर 10 कदम पे केमिस्ट है ना? और शहर में 2-4 केमिस्ट ऐसे होते ही हैं जो 24 घंटे खुले होते हैं। तो ऐसी उपलब्धता की और अवेलेबिलिटी की तो कोई आजकल मुझे लगता नहीं है कि कमी है। आप जी, जी। कहीं भी नहीं जा पाओ तो आप बिल्कुल। अपने लोकल में सरकारी अस्पताल चले जाओ, है ना? सरकारी जी। अस्पताल में 24 घंटे ये दवाएँ उपलब्ध होती हैं। एटलीस्ट कम से कम उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो मिल ही जाता है, लेकिन बिल्कुल, सतर्कता होनी चाहिए उस चीज़ के लिए और उस चीज़ का उसको ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद सर। तो दोस्तों देखिएगा, शायद आज आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही अगले वीडियो में फिर हम संडे को डॉक्टर विश्वास जोशी जी के साथ मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो हमारी आप लोगों तक पहुँच पाए। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।